जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो हम आज आप लोगों को जो फार्मूला बोले थे कि यह फार्मूला हम बता देंगे 15 के आसपास, वहाँ के अलावा आपको कहीं से नहीं पूछेगा। हम जो आपको बता दे रहे हैं सिर्फ आप उतना कर लीजिए, इसके छोड़ के कहीं दूसरा जगह से नहीं आएगा, ठीक है, यहीं से आएगा। तो आप लोग को हम इसको ट्रिक से याद भी करवाएंगे। और देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि केमिस्ट्री से ना 1-2 फार्मूला पूछ देता है, ठीक है साथियों। तो हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको करवा दे रहे हैं और ट्रिक से याद करवाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए तो पहले देख लीजिए, यह हम तो आप लोगों को करवा चुके हैं, लेकिन फिर अब थोड़ा दिमाग में ला देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे और भी हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं, तो थोड़ा इसको हम लोग याद दिला देते हैं। देखिए, आपको इसको हम कैसे याद करवाए थे। इसको बोले थे हारा का शीश, माने जो आपका शीश है ना, वो हारा शर्ट खरीद के लिए आया था, यानी हारा कपड़ा खरीद के आया था ना पहन के, तो हारा पहन के आ गया था, तो उसको कहेगा अच्छा हारा पहन के आया कौन? आपका शीश, यानी आपका चेला। जिसको शीश नहीं कहते, चेला को कहते कि चेला है, माने तो उसको शीश से कहा जाता है। तो ये शीश से हो जाएगा कशीश, यानी हारा पहन के आ गया है। तो हारा पहन के आ गया तो कहेगा इसको जाओ फेर के आ जाओ, दूसरा लेना पहन के आना। तो फेरने जाएगा तो फेरस सल्फेट, ठीक है साथियों। यानी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए आपको कह देगा ना कि हारा कशीश का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो इस तरह से पूछेगा हारा कशीश का रासायनिक नाम, तो फेरस सल्फेट कहेगा साथियों। तो इसको आपको इसी तरह से याद रखना है, या ऐसे भी कह देगा फेरस सल्फेट किसका रासायनिक नाम है, तो यह जो है ना हारा कशीश का। यानी आप एक को याद कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड आपका वो दूसरा बन जाता है। तो आपको क्या बोले थे कि हारा कशीश, मैंने हारा कपड़ा शीश पहन के आया था, तो उसको मास्टर साहब बोला कि हारा नहीं पहन के आओ, अरे जो ड्रेस है स्कूल का वो है ना पहन के आओ, जाओ इसको फेर के आओ, दूसरा स्कूल का ड्रेस पहन के आना है। तो क्या करेगा कि वो जाके फेर के चलाएगा, तो फेरस सल्फेट, फेरने से हम कह दिए थे फेरस और सल्फेट, ठीक है साथियों। सल्फेट सल्फेट तो यह हो जाएगा, देखिए तो फेरस, तो यानी लोहा का होता है फेरस, तो आपको क्या है एफ ई याद रखना है। और सल्फेट में हो जाता है SO4। सल्फेट में क्या हो जाता है, सल्फेट के कहीं भी SO4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। और लोहा का होता है फेरस का Fe, ठीक। तो ध्यान में रखना है कि FeSO4। कह देगा फेरने गए थे, तब आपको क्या बात आए थे कि फेरने गया था ना, तो 7 रुपया ऊपर से लिया था, यानी 7 रुपया वह ज़्यादा लिया था, तो हो जाएगा 7H2O। H2O हर एक के पीछे लगेगा क्योंकि यह जल होता है, जल का अणु होता है, जो 7 होता है ना वो जल का अणु होता है साथियों, तो वो हर एक के पीछे लगता है। तो इसी तरह से आपको हम याद करवाए थे, यानी हारा कशीश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, ये तो फेरने कहाँ गया था, तो फेरने रोम गया था साथियों। रोम यानी इटली का राजधानी ना रोम, तो रोम गया था। रोमन हो जाएगा रोमन विट्रोल, इसको रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। तो रोमन विट्रोल जब भी आपसे पूछेगा कि रोमन विट्रोल किसे कहा जाता है, सीधे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा जो शीश था ना वो फेरने गया था रोम में, तो रोमन विट्रोल। तो हो जाएगा हारा कशीश को ही रोमन विट्रोल कहा जाता है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, उजला थोथा, जिसमें भी थोथा रहेगा, थोथवा रहेगा, नहीं होता गांव से में जिसको दांत नहीं रहता उसको कहता थोथवा है। तो जिसमें थोथा लग रहेगा ना, कहना कि सल्फेट, थोथा का मतलब सल्फेट हो गया, थोथा लगता है मतलब सल्फेट आपको कह देना है, ठीक है। यानी देख लीजिए क्या है उजला, तो उजला में से आपको ज हमने निकलवाए थे ज, तो ज से क्या जिंक का थोथा लगाया तो सल्फेट, तो जिंक सल्फेट, ठीक है साथियों। अब जिंक सल्फेट के लिए भी हम बोले थे जिंक के दवाई लाने जाइएगा ना जिंक का, तो आपको 7 रुपया देना पड़ेगा। कपड़ा फेरने गए तो 7 रुपया देना पड़ा, और जिंक का दवाई भी लाने गए जाइएगा ना तो 7 रुपया आपको देना पड़ा। तो यानी जिंक से हो जाता है Zn, जिंक होता है ना जिंक का संकेत होता है Zn साथियों, जिंक का संकेत होता है Zn, ठीक है साथियों। चलिए Zn, अब देखिए जिसको संकेत सब नहीं आता है वो एक बार बोल दीजिएगा, हम संकेत का लिस्ट अगर कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, एक क्लास और लेंगे केमिस्ट्री का, उसमें ना आपको ना क्या कहते हैं संकेत वाला हम आपको फोटो खींच के दे देंगे, ठीक है। चलिए अगर जिसको चाहिए तो कमेंट आप कर दीजिएगा। चलिए जब भी कहते हैं जिंक, यानी क्या कहते हैं जिंक को Zn कहा जाता है, ठीक है। और सल्फेट मैंने थोथा का मतलब सल्फेट, तो SO4 ध्यान में रख लेना है। और देख लीजिए क्या, और जिंक के दवा लाने में कितना रुपया, तो 7 गो, तो 7H2O, H2O यानी जल रहता ही है। देख लीजिए आपसे पूछेगा कि उजला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो उजला थोथा का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट, या कह देगा जिंक सल्फेट का साधारण नाम क्या है, तो जिंक सल्फेट का साधारण नाम कह देना अच्छा जिंक, मैंने ज उजला में ज आता है तो ज, यानी उजला थोथा, ठीक है। अब आ जाइए, आपको क्या नीला थोथा हम याद करवाए थे आप लोग को कि नीला, जब बांस के कॉपर देखिएगा ना, बांस के कॉपर फेंकता है
इस तरह का छोटा छोटा रहता है बांस का कॉपर, इस तरह से रहता है थोड़ा मोड़ा, इस तरह से बांस का कॉपर टाइप का रहता है हाड़ा। तो उसी को हम लोग कह देंगे वो अच्छा नीला नीला हाड़ा टाइप का रहता है, नीला नीला टाइप का रहता है, यानी थोड़ा नीला टाइप का रहता है, थोड़ा नीला टाइप का रहता है। ठीक है, हाड़ा तो शॉर्ट है कपड़ा था, तो नीला टाइप का रहता था। ध्यान में रखना, अच्छा नीला रहता है नीला। तो नीला को आप लोग को क्या कहना है कि नीला तो यानी कॉपर, बांस का जो कॉपर रहता है ना, बांस का कॉपर ना हम लोग कहते हैं कॉपर फेंका, डभी फेंकता उसको नहीं कहते कॉपर फेंक दिया। ठीक है, तो वही हो गया कॉपर। तो कहेगा अच्छा नीला नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो कॉपर सल्फेट। तो कॉपर को Cu से निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसका संकेत Cu, और थोथा का मतलब SO4 यानी सल्फेट। थोथा को ही हम लोग सल्फेट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, तो देख लीजिए नीला, तो कॉपर का गो फेंक लेता था, हम बोले थे कि 5 गो फेंक लेता था, 5 H2O। कॉपर का गो फेंक लेता था 5 गो, तो 5 H2O। ठीक है साथियों, ये हम कल करवाए थे। अब आज जो करवाएंगे ना वो हम आपको और दिखलाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा हम आपको रिवीजन थोड़ा मोड़ा करवा दिया। लाल थोथा, लाल बाल, यानी लाल करेंगे बाल को, लाल करेंगे बाल को, लाल बाल, बाल माने कोबाल, कोबाल, ये कोबाल, कोबाल ना हो गया, कोबाल, कोबाल, कोबाल से कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को CO कहा जाता है। ठीक है साथियों, और थोथा माने सल्फेट यानी SO4। ठीक है साथियों, देख लीजिए लाल, बाल लाल भी करे हैं ना, तो कितना 7 रुपया आपको देना पड़ेगा। सैलून में जाके बाल लाल करवाइएगा, अरे सैलून में जाते हैं ना तो उसमें बाल लाल करवाइएगा तो 7 रुपया लगेगा आपसे, तो 7H2O। ठीक है साथियों, ये तो हम देख लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आ जाइए, अब इसके बाद देख लीजिए, आपको जो बोले थे ना ये सब आपको नहीं याद रखना है साथियों। देख लीजिए, दिखाते, ये सब जो फालतू का है ना ये सब आपको नहीं याद रखना है, इसका उपयोग भी आपको नहीं याद रखना है। सिर्फ हम जो पीला कलर से जो हम हाईलाइट किए ना वो सबको याद रखना है। तो देख लीजिए, चलिए अब हम लोग इसको याद करते हैं। ठीक, यह पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, प्रोड्यूसर गैस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह देना प्रोड्यूसर या वाटर, जब भी कहते हैं ना प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस, तो दोनों में होता है CO। देख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस, यानी कह देना प्रोड्यूसर जो है ना, प्रोड्यूसर वाटर मांगा है, तो माने प्रोड्यूसर वाटर मांगा है। कौन वाटर मांगा है? CO वाटर मांगा है। ठीक है, CO क्या मांगा है? वाटर, और CO ही है प्रोड्यूसर, CO ही है प्रोड्यूसर। यानी प्रोड्यूसर और वाटर गैस दोनों में CO रहेगा, लेकिन लास्ट में एक चीज़ चेंज हो जाएगा। वाटर में तो जानबे करते ही H2O होता है, H2O होता है ना वाटर में, तो वाटर के लिए H2 हो जाएगा, सिर्फ H2O नहीं इसमें लाना है, क्योंकि वो यहाँ पे दे चुका है पहले ही। तो ध्यान में रखना है क्या, वाटर के लिए क्या हो जाएगा साथियों, CO प्लस H2O, वाटर में H2O होता है ना, तो H2, और जो बच जाएगा ना तो ये हो जाएगा N2। यानी समझ लो, अच्छा प्रोड्यूसर है, फिल्म का जो निर्माता होता है ना उसको प्रोड्यूसर कहते हैं ना, तो कहना कि अच्छा प्रोड्यूसर है N नाम के कोई नवीन, यानी कोई N नाम के आदमी प्रोड्यूसर बना है, N नाम के आदमी प्रोड्यूसर बना है तो N2। ध्यान में क्या रखना है, N नाम के आदमी प्रोड्यूसर बना है तो N2। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है वाटर गैस को CO प्लस H2, माने वाटर पिलाएंगे CO को, और प्रोड्यूसर भी रहेगा CO। ठीक है, तो वाटर के तो हो जाएगा H2, लेकिन CO कौन है, यानी प्रोड्यूसर कौन है, तो कहना CO है प्रोड्यूसर, लेकिन प्रोड्यूसर में कौन प्रोड्यूसर, तो कहेगा N नाम का कोई आदमी ना, वो फिल्म निर्माता भी है, माने CO है फिल्म निर्माता भी N नाम के आदमी, तो N2 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं करना। देख लीजिए, ये सब का आपको नहीं याद रखना है, और इसका उपयोग जो आप लोग याद करने लगते हैं ना, रटने लगते हैं, इसका उपयोग नहीं याद करना है। जिसका इंपॉर्टेंट उपयोग होगा ना वो हम आपको बोलेंगे, लेकिन इसमें आपको उपयोग नहीं याद करना है। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग देखते हैं, आ जाइए, जब भी आपको कह दे कि पोटास एलम, देख लीजिए, एलम का मतलब क्या होता है, फिटकीरी, जो फिटकीरी ना होता है साथियों, फिटकीरी, वो हम मान लेते हैं, ऐसा ध्यान में रखना। अच्छा, जो दाढ़ी उढ़ी बनाया जाता है तो इतना छोटा छोटा फिटकीरी ना रहता है, दाढ़ी बनाने के बाद थोड़ा इसमें ना लगा दिया जाता है, फेस में लगा दिया जाता है, ताकि जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म कर देता है यह एलम, जिसको हम लोग कहते हैं फिटकीरी। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपको कह देगा पोटास एलम, पोटास यानी कह देना अच्छा पोटास जो खाद नहीं होता है, पोटास खाद, कहना कि अच्छा खाद के साथ में हम फिटकीरी को मिलाएंगे, जिसको हम लोग एलम कहते हैं साथियों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, एलम। ठीक है साथियों, तो क्या आपको कहना है कि पोटास के साथ क्या आपको एलम को मिलाना है, यानी पोटेशियम के साथ एल्युमिनियम को हम लोग मिलाएंगे, तो प से पोटास, तो पोटास से पोटेशियम, एलम से एल्युमिनियम। ठीक है साथियों, तो इसका कह देना है पोटास एलम सल्फेट। अब देख लीजिए, पोटास और एल्युमिनियम जो खाद और फिटकिरी को
फेंटेंगे, एक साथ फेंटेंगे तो सल्फेट ना हो जाएगा, करा कि फेंटने के लिए तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट यानी पोटास एलम। कह रहा है पोटास को और फिटकिरी को एक जगह मिला लीजिए ना, पोटास और फिटकिरी, तो पोटास से पोटेशियम, एलम से हो जाएगा एल्युमिनियम। एलम को हम लोग फिटकिरी कहते हैं। और कह देंगे फेंटना है, एक जगह मिलाना है, तो फेंट लेंगे, नहीं कहता कि कोई चीज़ की एक जगह फेंट दीजिए, तो फेंट लेना है तो क्या हो जाएगा? सल्फेट, सल्फेट। ठीक है साथियों, अब आ जाइए इसका फॉर्मूला हम लोग याद करते, देख लीजिए। सबसे कह देगा पोटेशियम, तो देख लीजिए के, पोटेशियम के। अब देख लीजिए ये दू जो है ना, ये बाद में जो ये दू है, ये दू से देख लीजिए, आप ही सोचिए, ये पूरा इसे दिया हुआ KAlSO4 इंटू 2, तो देख लीजिए ये दू से अहू में गुना, क्या कहते हैं, गुना होगा, अहू में गुना होगा। ठीक है साथियों, इसमें भी होगा। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जो ना इसका फॉर्मूला को आपको तोड़ने अगर जो नहीं आता है तो आप सीधे डायरेक्ट याद रख ले दीजिए। वैसे आप याद रख लीजिएगा कि एक आध को थोड़ा मोड़ा इन्हें देता ना, तो बाकी सब वैसे ही देता। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो है ना, ये इस सब में गुना हो जाता है, लेकिन आपको वो सब छोड़ दिए, हम आपको याद ही करा देते हैं आपको। ठीक है, आ जाइए। यानी कहने का मतलब आपको क्या याद रखना है, तो पोटेशियम को आप लोग के से निरूपित करते हैं ना, पोटेशियम को के से, एल्युमिनियम को देख लीजिए, इसका जो ना साधारण नाम को याद करना है, लेकिन उस साधारण नाम को से ना हमको क्या समझना है, पहले उस साधारण नाम से हमको पहले समझ लेना है कि जो उसका रासायनिक नाम क्या है। वो रासायनिक नाम जब ये उस साधारण नाम से रासायनिक नाम पर आप आइएगा ना, तो रासायनिक नाम के थ्रू आप उसको याद कर सकते हैं। यानी पोटासियम से आपको सीधे कह देता पोटासियम याद करने के लिए, तो आप क्या क्या लिखते, लेकिन पोटासियम से आप समझ गए, अच्छा पोटेशियम एल्युमिनियम को हम लोग फेंट देंगे, एक जगह मिला देंगे, यानी तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। यानी तो पोटेशियम के होता है, एल्युमिनियम के एल होता है साथियों, एल, और सल्फेट को हो जाएगा SO4। ठीक है साथियों, और इसको हम लोग गुना कर देंगे। अब देख लीजिए, यह जो हम आपको बोले हैं कि सूत्र बनाना सिखाएंगे, तो अभी आप लोग याद करिए, हम आप लोग को ना एक क्लास फिर कभी लेंगे, ऐसा लेंगे आप लोग को बता देंगे कि कैसे हम लोग का ना ये दू एने ओने आ जाता है। ठीक है, अभी आपको याद रख लीजिए, सिर्फ आपको 15 के आसपास याद रखना है। ठीक है, 10 से 15 याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको नहीं निकालने आता फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम आप लोग को निकालने का सिखा देंगे। यह संयोजकता याद रहेगा ना साथियों, तो वह जो एक बार हम बताए थे, कुछ आपको थोड़ा मोड़ा उसी हिसाब से बताएंगे, हम थोड़ा और क्लियर करके आप लोग को हम बता देंगे। तो पहले अभी आपको याद रख लीजिए, देखिए KAl यानी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इतना हो गया, तो इसका सूत्र ही हो गया। और देख लीजिए यानी 12H2O, यानी ध्यान में रखना। अच्छा, ये जो पोटेशियम एल्युमिनियम हम खरीदे ना, तो 12H2O लगा, 12H2O, इस सूत्र में ही 12H2O है। ठीक है, दूसरा सूत्र में फिर चेंज हो जाता है, लेकिन ध्यान में आपको रखना है KAl माने पोटेशियम के K, एल्युमिनियम के L, सल्फेट के SO4। लेकिन ई आपको झोंझ लगता होगा, थोड़ा होता है ना कि अच्छा ये तो सिंपल था, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, तो ई दू आ गया, अब 12H2O आ गया। ई इसको ऐसे घेर देंगे और दू आ जाएगा, ये 12H2O आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको याद रख लेना है इसका फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब है इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है इस तरह से। KAl पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम के K, एल्युमिनियम के L, सल्फेट के SO4। लेकिन इसको ना पोटेशियम एलम जो है ना, इसका संयोजकता के कारण इसका ये दू चार ही सब लग जाता है, चार नहीं दू तीन इस टाइप सबका लगता रहता है। तो ध्यान में रखना, दू माने 2 × 11H2O। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, देखिए फिटकिरी, देख लीजिए यही फिटकिरी जो था एलम था। पोटास एलम को ही हम साधारण तौर पर फिटकिरी के नाम से जानते हैं। देख लीजिए वहाँ जो ये पोटास एलम हम आपको दिखाएं, यह पोटास एलम ने फिटकिरिये कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? फिटकिरिये कहलाता है पोटास एलम। तो ध्यान में ये रखना है कि पोटास एलम को ही साधारण तौर पर, एलम लग गया तो समझिए फिटकिरी है, एलम फिटकिरी है। ठीक है, यह पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का द्विक लवण होता है। वही नहीं बताया, पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट का यह लवण होता है, द्विक लवण। तो लवण से ध्यान में रखिएगा किसका होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का। अब आ जाइए, फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, जो कि आप लोग को मालूम है। अब इसका सूत्र देख लीजिए, वहीं दू टूट जाता है, देख लीजिए वहीं दू टूट गया, इसीलिए ये दू के जगह पर पहले हो जाएगा के, माने ये जो देख लीजिए। अब आपको एक बार और थोड़ा हम दिखा देते हैं, देखिए देख लीजिए गुना हुआ है ना, तो ई के का गुना आप ये कोष्ट में तो इससे भी ना एक बार करिएगा, फिर यह एल का गुना यही फिर इससे ना करिएगा, क्या कि यह गुना हुआ है साथियों, तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाइए, तो इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, देख लीजिए
ये टू था तो देख लीजिए K2 ये टू इसमें आ गया और SO4 हो गया। तो ई एगो एगो ई हो गया इसका। फिर अब Al का होगा Al2SO4, अब इसका हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ पे थ्री या इंटू 12 माने 24H2O कर देना, माने 3 इंटू देख लीजिए 1 मिनट, इसको आपको देखिए वहाँ 12 था, यहाँ पे 24 हो गया। वहाँ पे कितना था 12, यहाँ पे 24 था, हो गया। ठीक है साथियों, यानी वहाँ पे 12 था, यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, ये 24 क्या हो जाता है, ये जल का अणु हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, K2SO4, ठीक है, फिर Al2SO4 और 3, यानी 3 याद रख लेना। 3 उस समय 2 था तो 12 था, 3 याद हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। 3 होने के बाद 24H2O, इस तरह से आपको याद रख लेना है। इसे पोटास फिटकिरी भी कहते हैं। तो पोटास फिटकिरी यानी फिटकिरी ही हो गया। ठीक है साथियों, पोटास फिटकिरी यानी पोटास एलम, तो पोटास फिटकिरी कहते ही हैं। अब देख लीजिए, बर्न्ट एलम को फिटकिरी के फूल के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, फिटकिरी के फूल किसे कहा जाता है। तो कहते हैं अच्छा, फिटकिरी के फूल यानी छोटा नहीं लेंगे फिटकिरी, बड़ा लेंगे, बड़ा, तो बड़ा फिटकिरी लेंगे तो बड़ा से हो जाएगा बर्न्ट एलम, माने बर्न्ट फिटकिरी। माने जब भी कहते फिटकिरी का फूल कैसा रहता है तो कहते हैं वो बड़ा रहता है, तो बर्न्ट फिटकिरी, यानी एलम को हम लोग फिटकिरी ना कहते हैं, तो बर्न्ट एलम, एलम का मतलब फिटकिरी हुआ साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, फिटकिरी बनाना रहता है। तो जब ये फिटकिरी बनाना रहेगा ना, तो जो बॉक्साइड होता है ना साथियों, जो एल्युमिनियम का अयस्क, हम याद करवाएं आप लोगों को, जो एल्युमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइड होता है ना साथियों, उसको ना सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में घोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जाके सल्फ्यूरिक अम्ल में जब भी बॉक्साइड को आप घोलिएगा तो क्या बन जाता है, फिटकिरी बन जाता है साथियों, यानी एलम बन जाता है। ठीक है साथियों, यानी फिटकिरी बनाने के लिए बॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब आ जाइए, यह आपको बोले तो उजला थोथा, तो उजला ज के निकाले तो जिंक का थोथा का सल्फेट, तो जिंक से ZnSO4। देख लीजिए उजला, तो जिंक के गोटी लाया था कितना रुपया में, माने दवाई का गाँव देहात में कहता है गोटी जाओ गोटी ले आओ, यानी दवाई, तो दवाई 7 रुपया लगा, 7H2O हो गया। तो ये तो आपको हम करवाइए दिए ऊपर। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, ब्लीचिंग पाउडर जो भी कहते ना, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या है साथियों, यह पूछता है। यह सब जितना हम बता दिए ना, लगभग इसी से पूछेगा, इससे छोड़ के कहीं दूसरा से नहीं पूछेगा, इतना सोच लीजिए। तो आपको सिर्फ इतना कर लेना है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग जब भी कहते हैं ना, अच्छा ब्लीचिंग यानी कहते हैं वो चीन वाला पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कह देंगे। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर, तो कह देंगे अच्छा ब्लीचिंग पाउडर यानी चीन से लाएंगे क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसका रासायनिक, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो गया साथियों। तो जब भी कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाता है क्या, तो कैल्शियम ऑक्सी, कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी पाउडर। यानी ध्यान में रखिएगा कि अब कोई चीज़ का पाउडर हम मुंह में लगा लिए तो उसको जाके कल पर धोना पड़ेगा ना साथियों, कल पर धोना पड़ेगा ना, तो कह देना कि अच्छा कल पर धोना पड़ेगा पाउडर को। तो ये क से कैल, माने कल के कैल कहेंगे, क से कैल माने कैल्शियम, यानी कल पर जाके धोना पड़ेगा पाउडर को। तो कैल्शियम, और कहेगा कि एक बार तो धो लिए, कल पर जाके कहेगा और जाकर धो लो, और से ऑक्सी माने एक बार बढ़िया से नहीं धोया, और जाके धो लो कल पर। ठीक है, एक बार और। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम को होता है Ca, ऑक्सी के O हो जाएगा, और क्लोराइड के Cl2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, Cl2, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों, ध्यान रखना है। जब भी कहेगा अच्छा ब्लीचिंग पाउडर, तो कहेगा अच्छा ब्लीचिंग पाउडर को कल पर धोने जाएंगे, कैल्शियम एक बार और अच्छा से नहीं धो पाए तो एक बार और ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कैल्शियम के Ca हो जाएगा ऑक्सी, तो ऑक्सी के तो O हो जाएगा, और क्लोराइड के Cl, सिर्फ 2 कह देना, क्योंकि एक बार कल पर नहीं गया, या 2 बार कल पर गया, तो 2 ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। देख लीजिए, अब ब्लीचिंग पाउडर को कैसे आप बनाइएगा, फिटकिरी को तो आप बॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में रख के फिटकिरी बना लीजिएगा, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाइएगा, तो देख लीजिए
पाउडर मुंह पर लगाता है तो चूना की तरह वाइट वाइट ना देखते हैं, फेस स्कैन से माने फेस पे अच्छा से फेस को क्लीनिंग करवाता है, वहाँ पे देखिएगा चूना चूना तरह के हो जाता है, माने चूना टाइप के वाइट वाइट से आपका फेस को क्लीन करेगा। तो कह देगा अच्छा ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर ने बूझे चूना से, माने चूना से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। अब देख लीजिए चूना, सूखा चूना तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो कल पर से पानी लेके थोड़ा उसको गीला करिएगा, उसके बाद ना आप उसको लगाइएगा। तो कह देना अच्छा ब्लीचिंग पाउडर लगाना है, तो यानी जो चूना लगाएंगे लेकिन कल पर से पानी लगे, चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना। आप आ जाइए, अब आ जाइए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोहाइड्रेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान में रखना। देख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कह देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस साधारण नाम है साथियों, और उसका रासायनिक नाम आपसे पूछ देगा तो कह देगा अच्छा प्लास्टर करने जा रहे हैं कहाँ, पेरिस में। यानी पैर उर टूट गया ना, मान लेते कोई चीज़ का पैर टूट गया तो प्लास्टर करवाइएगा, नहीं कहता कि पैर का प्लास्टर करवा लो। तो जब ये पैर टूट गया तो कहाँ प्लास्टर करवाने जाना, तो पेरिस। तो कह देंगे अच्छा पेरिस पर, तो कह देगा कि प्लास्टर क्यों करवा रहा था, कल पर से गिरे ना तो बहुत हार्ड चोट लग गया था, चोट लग गया तो टूट गया था, हार्ड चोट लग गया था। तो क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के कैल पर से गिरे थे तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी हाई चोट लग गया था ना, कहते बहुत हार्ड चोट लग गया था, तब ना प्लास्टर करने का नौबत आ गया। तो ध्यान में रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कहना अच्छा प्लास्टर जा रहा है पेरिस करवाने, माने प्लास्टर करवाने जा रहा है पेरिस, क्यों जा रहा है पेरिस, तो कहेगा कल पर से ना थोड़ा स्लिप कर गए ना तो हार्ड चोट लग गया, तो स्लिप से सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हार्ड चोट लग गया तो इसीलिए हमको पेरिस जाना पड़ रहा है। तो ध्यान में रखना है प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या, तो पहले प्लास्टर से तो ध्यान में रखना अच्छा प्लास्टर यानी कल पर से गिरे थे तो Ca कैल्शियम Ca और कैल्शियम सल्फेट ना है तो SO4। ठीक है साथियों, और कैल्शियम SO4 और तब उसके बाद 2 H2O कर देना। 2 कहाँ, इससे गुना है, यहाँ नहीं, जल के अणु में नहीं साथियों, जल के अणु में नहीं, इसका अलग से करना था। क्या आपको बोले थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो अच्छा प्लास्टर करवाने जा रहे हैं पेरिस में, क्यों, क्योंकि कल पर से स्लिप करके गिर गया, हार्ड चोट लग गया, तो CaSO4 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख देना है, ऐसे करके यहाँ 2 लिखना है, यहाँ H2O कुछ नहीं, H2O। लेकिन आप इसका 2 का सूत्र होता है, आप इसको ना अब E2 के जगह पर आप इसका दुगुना कर दीजिए, E2 को यहाँ देखिए, E2 को यहाँ दुगुना कर दीजिए, इसको यहाँ आधा कर दीजिए, हाफ लिख दीजिए, यानी E भी उसका सूत्र हो जाता है। समझ में आया कुछ, यानी देख लीजिए क्या कि देख लीजिए आपको इसको फॉर्मूला के देखिए क्या हो जाता है ना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 I2 है, H2O है, लेकिन सिर्फ E2 लमन चेंज करना है, क्या इस 2 को दुगुना कर देना है, 4 कर देना है, E2 को क्या कर देना साथियों, 4 कर देना है। जब ये E2 के 4 करने के बाद ना साथियों, यहाँ जब 4 करिएगा नहीं, एक मिनट, यह 4 होगा नहीं, ये 4 तैयार रहबे करेगा, यहाँ आधा हो जाता है साथियों, यहाँ आधा हो जाएगा, जिसे कहने का मतलब ये देख लीजिए CaSO4 और 2 H2O है। ठीक है, तो चेंज तो यही 2 में करना है, क्योंकि 4 के 4 रहबे करेगा, वो 4 के 4 रहबे करेगा, तो देख लीजिए 4 के 4 चेंज आई 2 में करना है। जो यहाँ पे हम लोग CaSO4 यहाँ लिखे थे ना साथियों, यहाँ लिखे थे ना, I2 यहाँ लिखे थे ना, H2O यहाँ लिखे थे। ठीक है साथियों, तो I2 के अब यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है, यहाँ रख देना, यहाँ यानी इस 2 को ना हम लोग हाफ बना देंगे, आधा बना देंगे, खाली I2 के यहाँ पे आधा बना देंगे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक से याद करना है, नहीं तो वैसे अगर आप नहीं याद करिएगा तो कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो आपको हम ये बता दिए, इसको आपको इस तरह से आपको याद रख लेना। आप बताइए अंडे का आवरण, अंडे का जो आवरण होता है ना, ऊपर का जो खोल होता है वह CaCO3 का बना होता है, वह मोती का भी मुख्य अवयव CaCO3 ही है। अब देख लीजिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है साथियों, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देख लीजिए अंडे का आवरण, अब देख लीजिए अंडे का आवरण करना कि ना, अच्छा अंडा का जो आवरण, अंडा का नाम सुन के ना कय हो गया, अंडा का नाम सुन के ना, ताकि वोमिटिंग नहीं हो जाता, उसको कहना क्या, अरे जो नहीं खाता है उसको कहेगा तो उसको थोड़ा वोमिटिंग टाइप का हो जाएगा, तो कहेगा अच्छा अंडे का आवरण माने अंडा का नाम सुनने मतलब ना कय हो गया,
तो CaCO3 माने कैल्शियम कार्बोनेट। कार में एक तो कार में बैठल है, तो कार में वैसे भी बहुत सारा व्यक्ति को ना गाड़ी में जाता है तो वोमिटिंग हो जाता है, तो यानी क हो जाता है। और वैसे यह कार में बैठा व्यक्ति के साथ अंडा और कुछ खाता नहीं है, लेकिन अंडा नहीं खाता, उसको अंडा का नाम ले लिया तो उसको क हो गया। यानी अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो मोती का भी मुख्य अवयव है। जब भी कहेगा मोती का मुख्य अवयव तो कह देगा अच्छा मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट ही है साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव कौन है? तो मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए इधर, आइए इधर, किधर गया भाई? हाँ, अब आ जाइए। ठीक है, बाकी इसका उपयोग आपको नहीं याद रखना है, इतना सोच लीजिए। अब देख लीजिए जिप्सम, जब भी कह देगा ना जीप से जाएंगे तो कय हो जाएगा, जीप से भी जाएंगे तो कय हो जाएगा। एक तो सबसे पहले आपको बताइए जीप में क्या होता है, नहीं वोमिटिंग टाइप का होने लगता है, तो जीप में वोमिटिंग टाइप के होगा। ठीक है साथियों, तो क्या ध्यान में आपको रखना है कि अंडा का नाम भी लिया तो कय होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार में गया था तो जब कार में गया था तो कय होगा, तो जीप में भी जाएगा तो कय हो जाएगा। यानी जीप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट साथियों। यानी कय हो गया सल्फेट। यानी देख लीजिए, मान लेते हैं ना, जब भी कह देगा ना जीप्सम तो कह देंगे कय और फेट यानी सल्फेट। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र? कैल्शियम तो CaSO4। ठीक है, और 2H2O। जिप्सम के कह देना कि वो दुइए गो आदमी तो बैठल था, उसको ना दोनों को वोमिटिंग हो गया, दोनों को वोमिटिंग हो गया। ठीक है साथियों, यानी दो ही आदमी बैठा था, दोनों को वोमिटिंग हो गया, तो 2H2O माने जीप में क्या आदमी बैठेगा? दो ही आदमी को बैठाया जाएगा जीप में। तो क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू क्या हो जाएगा? 2H2O। ठीक, तो जब भी कह देगा ना जीप्सम तो करेगा अच्छा कै, यानी कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं साथियों। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देख लीजिए देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो कह देना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम, तो मैग्नीशिया से हो जाएगा मैग्नीशियम में। और मिल्क के जगह पर ना कह देगा हाइड्रोक्साइड कह देना कि हाइड्रो माने कह देना है कि हाई क्वालिटी के मिल्क लाए। कौन? मैग्नीशियम के साथ मिलाने के लिए हाई क्वालिटी कहता है हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब आ जाइए, इसको तो हम आपको याद करवाए थे, नीला थोथा। एक मिनट, हाँ, नीला यानी कॉपर के बारे में नहीं बोले थे, तो CuSO4 और 5H2O अभी आगे याद करवाए हैं आप लोगों को। अब आ जाइए, यह आपको नहीं याद करवाए थे, कौन? ग्लोबल लवण। जब भी कह देगा ना ग्लोबल लवण, ध्यान रखना है ग्लोबल तो कह देना अच्छा ग्लोब होता है ना, कि ग्लोब नहीं होता है, मान लेते इस तरह का ग्लोब होता है, इस तरह का ग्लोब रहता है ना, इस तरह का ग्लोब रहता है। इसमें भारत का मैप, वर्ल्ड का मैप, इस तरह सब नहीं बना रहता है। तो जब भी कह देगा अच्छा वो ग्लोब का मतलब होता है अच्छा ग्लोब, यानी ग्लोब कौन पढ़ा रहा है? तो डीएम साहब, जो डीएम साहब है ना, उस ग्लोब के बारे में जानकारी दे रहा है। डीएम साहब किसके बारे में जानकारी दे रहा है साथियों? तो ग्लोब के बारे में। तो क्या ध्यान में रखना है? ग्लोबल लवण यानी सोडियम। ठीक है साथियों, डीएम साहब ग्लोब के बारे में माने बता दिया जा रहा है, डीएम साहब के द्वारा ग्लोबल लवण के बारे में बताया जा रहा है। तो ग्लोबल लवण तो कह देना अच्छा सोडियम सल्फेट। ग्लोबल लवण, ये छोटा जो नाम रहता है ना, उसमें सल्फेट अधिकांश रहता है, तो ध्यान रखना है ग्लोबल लवण सोडियम सल्फेट हो जाएगा। अब देख लीजिए सोडियम, तो देख लीजिए सोडियम यानी Na, लेकिन डीएम एगो नहीं, दूगो डीएम, Na2 और तब SO4। डीएम का जब भी बात हो ना तो एगो डीएम एगो नहीं रहेगा, दूगो डीएम है। डीएम का एगो दूगो डीएम ग्लोब पढ़ाएंगे, एगो डीएम ग्लोब पढ़ाएंगे तो थके जाएंगे, दूगो डीएम ग्लोब पढ़ाएंगे, तो Na2 SO4। ठीक है साथियों, कह देना कि इसको 10H2O देख लीजिए, माने 10H2 यानी कह देना है कि दूगो डीएम साहब ना 10 बजे तक ग्लोब पढ़ाएँ, दूगो डीएम साहब जो ना
2 डीएम जो था वो 10 बजे तक ग्लोब पढ़ाया, 10 बजे तक ग्लोब पढ़ाया। 2 डीएम कै बजे तक ग्लोब पढ़ाया? 10 बजे तक ग्लोब पढ़ाया। तो ध्यान में रखना है, जब भी कहते हैं ग्लोबल लवण, तो अच्छा ग्लोब माने सोडियम सल्फेट, सोडियम तो यन सोडियम का संकेत होता है यन, तो यन 2 यानी 2 सोडियम और सल्फेट के तो हो ही जाता है क्या, SO4 सोडियम सल्फेट, और 10 बजे तक पढ़ाएगा तो 10H2O। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यह भी कई बार पूछा गया है, इसको हम बताए भी आपको पीछे, लेकिन इसमें भी हम आपको बोले थे बताएंगे। देख लीजिए, जब भी कह देगा ना खाने का सोडा, तो कह देंगे अच्छा खाने वाला जो सोडा है ना, खाने वाला चीज़, क्यों? क्योंकि सोडियम डीएम साहब ग्लोब पढ़ाए हैं, उसके बाद खाएंगे ना हो, तो यानी सोडियम साहब को ना खाने का फुर्सत नहीं रहेगा। तो जब भी कह देगा खाने का सोडा, तो कह देगा वो सोडियम साहब को ना खाने का फुर्सत नहीं मिलता है, इतना पढ़ाते हैं कि, तो वह बाइक और कारें पर खा लेते हैं, बाइकों पर खा लेते हैं, कारों पर खा लेते हैं, यानी बाइकों पर बैठले खा लेते हैं और कार में भी बैठले खा लेते हैं। तो जब ये कहते हैं ना खाने का सोडा, तो सोडा माने स से सोडा, स से सोडियम, स से सोडा, स से सोडियम, खाने का सोडा, स से सोडा, स से सोडियम, यानी कहने का मतलब खाने का सोडा, सोने वोने का टाइम नहीं मिलता है, खाना पड़ता है, माने इतना ना व्यस्त रहता है कि किसी का काम करने में ना समय ही नहीं मिलता, सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसीलिए क्या करना है, खाने का सोडा तो खा लेगा क्या पर, कारें पर और बाइकें पर खा लेता है, यानी बाइक और कार पर खा लेता है कौन, डीएम साहब। तो जब ये कहेगा खाने का सोडा, तो कहेगा अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइक और कार दोनों। तो जब भी बाइक और कार दोनों रहेगा, देख लीजिए क्या कर रहा है, बाइक और कार दोनों पर खाना रहेगा ना, तब बाइक और कार दोनों पर बैठ के खा लेगा, खाना रहेगा तो बाइक कार दोनों पर बैठ के खा लेगा। ठीक है साथियों, और कौन खाया, तो देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देख लीजिए सोडियम तो Na, सोडियम के क्या हो जाता है साथियों, सोडियम को हो जाता है Na, और बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3, देख लीजिए जब जहाँ भी बाइकार्बोनेट लगा हुआ था ना, बाइकार्बोनेट, वहाँ पे HCO3 लगबे करेगा, HCO3 लगबे करेगा, माने बाइकार्बोनेट का सूत्र ही होता है HCO3। तो ध्यान में रखना है कि जब भी बाइक और कार दोनों का बात होगा ना, तो बाइक और कार दोनों का बात रहेगा, तो कह देगा HCO3, कह देगा अच्छा डीएम साहब के साथ ना CO साहब भी है, डियोन माने है से एच से है होता है ना, कि कहता कहेगा कि अच्छा डीएम साहब के साथ ना क्या कहता CO साहब भी है, तो CO3H माने डीएम साहब के साथ CO भी है। तो ध्यान में आपको क्या रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट माने बाइके पर खाना पड़ रहा है किसको, तो NaHCO3, माने खाली डीएम साहब थोड़ी रहेंगे, CO साहब भी है तो है से एच। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। अब वहीं आ जाइए, इसी के बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। देख लीजिए खाने का सोडा माने बेकिंग, माने बाइक पर बैठे तो बेकिंग माने बाइक, बेकिंग माने बाइक, बेकिंग तो बाइक और क्या, कार दोनों। ठीक है, तो खाने के सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देते हैं, इसीलिए पेस्ट्री, केक आदि, यानी पेस्ट्री आप नहीं खाते हैं और केक आदि में छोटे छोटे छिद्र हो जाता है, किसके कारण, यानी कह देगा ना कि बेकिंग सोडा, खाने के सोडा को गर्म करने पर, मान लेते आप खाने के सोडा को गर्म करिएगा ना, तब गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देते हैं। जब भी कह देगा बेकिंग सोडा या खाने के सोडा को ना गर्म करेंगे तो क्या चीज़ का बुलबुला देगा, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का बुलबुला देगा। क्यों, इसलिए मैंने इसमें जो पेस्ट्री उस्ट्री जो होता है ना साथियों, वो पेस्ट्री में ना छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो बुलबुला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला बुलबुला जो होता है निकलता है ना, उसके कारण पेस्ट्री और क्या कहते हैं केक सब में छोटा छोटा छिद्र हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि क्या खा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वो पेस्ट खा रहा है, यानी पेस्ट्री और केक खा रहा है बाइक पे बैठ के, माने खाने का सोडा, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना। देख लीजिए, अब आ जाइए धोवन सोडा। अब देख लीजिए धोवन सोडा माने धोने का सोडा, धोवन सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, धोवन सोडा। ठीक है साथियों, तो धोवन सोडा को आप लोग को क्या करना है कि यानी धोने का सोडा बात कर रहा है, धोने का सोडा, यानी सोडियम है, धोने का सोडा। तो जब भी कह दे धोने का सोडा, तो खाने का सोडा तो आप लोग को मालूम है साथियों, लेकिन आपको देखना है क्या, धोने का सोडा भी देखना है। क्या देखना है साथियों, धोने का भी सोडा। तो ध्यान में रखना है कि बाइक पर तो आप बैठे, और बाइक और कार पर, तो बाइक कार को खाली माने धोबो ना करिएगा हो, बाइक कार को धोना भी ना पड़ेगा,
बाइक कार को धोना भी पड़ेगा, सीधे आप खाली बैठिएगा तो थोड़ी काम चलेगा। तो कह देगा कि अच्छा सोडियम साहब ना बाइक कार नहीं, सिर्फ बोले कि कार को धोइए, बाइक को नहीं धोना है, सिर्फ क्या चीज़ को धोना है साथियों, कार को धोना है। तो जब ये कह देगा ना धोबन सोडा, तो धोबन सोडा क्या हो जाता है क्या, धोबन सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछ देगा साथियों, धोबन सोडा का रासायनिक नाम, तो आपको क्या करना है, तो जब भी धोबन सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट आपको कहना है। क्या कहना है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, जब भी धोबन सोडा का तो कहना कि अरे बाइक कार दोनों धोने में क्या टाइम पास करेगा, खाली कार धो लो ना, बड़ा का जो चीज़ है वो धो लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धोबन सोडा माने सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो देख लीजिए, अब देख लीजिए, ई बाइक कार पर कौन आदमी चल रहा है, इसमें है वाला नहीं है, है वाला नहीं है, सिर्फ इसमें Na2 माने 2 गो DM और 3 गो CO रहेगा इसमें, 2 गो DM 3 गो CO। इसका फार्मूला इस तरह से आपको याद रखना, कैसे, इस तरह से। ठीक है, अब देख लीजिए, अब कार कहेगा कि धोएंगे नहीं, धोवा लो 10 रुपया दे के, तो 10 रुपया दे के कार को धोवा लेगा H2O। कार धोने में बहुत रुपया लगता है, यानी कहने का मतलब 100-150 रुपया लगता है, लेकिन ये DM है तो इसको 10 रुपया लगा। तो क्या ध्यान में रखना है, धोबन सोडा जब भी आए ना, जब भी आए धोबन सोडा मैंने धोने वाला बात कर रहा है, तो कार सिर्फ धोवाएगा, बाइक नहीं। ठीक है, यानी 2 को क्या धोवाएगा, एगो धोवाए ना तो 2 धोने में हरान हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट धोबन सोडा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अच्छा Na2CO3, यहाँ हो जाएगा 10 रुपया देगा 10H2O। तो 10H2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 10H2 आपको ध्यान में रख लेना है। आ जाइए, हाइपो जब भी कहते ना, हाइपो करा कि अच्छा हाई यानी हाइपो कह देगा, हाइपो। तो ध्यान में रखना है कि छोटा मोटा पढ़ाई तो करेगा ना, हाई लेवल का पढ़ाई करेगा तब ना DM बनेगा। तो हाइपो भी रहेगा ना, तो कहा अच्छा हाई पढ़े, हाई फाई पढ़ाई कौन किया है, हाई फाई पढ़ाई किया, DM किया था, DM किया था, मैंने पहले हाई पढ़ाई किया था तब ना अब DM है। तो ध्यान में रखना है, अच्छा DM यानी सोडियम था, माने सोडियम पढ़ाई किया था बनिया, तो सोडियम था, थायोसल्फेट, था से थायो माने पहले अच्छा पढ़ाई, हाई पढ़ाई किया था तब ना आज DM है, यानी हाई पढ़ाई किया था, तो सोडियम थायोसल्फेट। तो क्या है आपको ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मूला सोडियम थायोसल्फेट के देख लीजिए, है Na2 यानी 2 गो DM, देख लीजिए थायोसल्फेट में जाएगा H2O3। ठीक है, इंटू 5H2O हो जाएगा, 5H2O। यानी कह देना है कि अच्छा 5-5 बजे रात तक पढ़ाई करता था DM। ठीक है, यानी ये सोता नहीं था, यानी क्या हो जाएगा Na2 2 बजे तक तो पहले पढ़ा, उसके बाद यह सोता नहीं था, तो सोता नहीं था 2 बजे तक पढ़ा, तो 2 बजे तक सोता भी नहीं था, तो H2 यानी नहीं सोता, एस से सोना, नहीं सोता था। तो इसके बाद कहेगा ओ नहीं सोता था, तो O3 अब कहेगा कि नहीं 3 बजे तक नहीं, 2 क्या 3 बजे तक भी नहीं, 5 बजे तक पढ़ा था, 5H2O यानी 5H2O। ध्यान में आपको रखना है, इस तरह से तोड़ के आपको याद रखना है साथियों। कैसे, यानी सोडियम जब भी करेगा ना, सोडियम थायोसल्फेट माने हाइपो क्या कहते हैं, तो हाई पढ़ाई सोडियम थायोसल्फेट। तो Na2 2 बजे तक ले, तो S माने सोता नहीं था H2, अब O3 कहेगा वो 3 बजे तक लेना, 5 बजे तक ले 5H2O। इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब देख लीजिए, जब भी कहते हैं कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा तो यानी कह देगा सोडा लगा हुआ है ना, जब भी सोडा लगाएगा तो सोडियम में आएगा। तो कास्टिक सोडा को ना कह देगा कि हाई जो ना, हाई मैंने ना कहता कि हाई कास्ट के यानी बड़ा कास्ट के नहीं कहता, बड़ा कास्ट के तो कहता है हाई कास्ट के। तो DM कौन कास्ट के बना है, हाई कास्ट के, तो कह देगा कास्टिक सोडा यानी कास्ट। कहेगा कि DM के कास्ट क्या है, तो कहता है हाई कास्ट, तो माने कास्ट पूछ दिया है किस से, DM से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ऐसे Na हो जाएगा, NaOH। ठीक है साथियों, चलिए तो इसको ऐसे कर लिए। अब देख लीजिए, यहाँ आइए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी कहते हैं ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ध्यान में रखना है, अच्छा हाइड्रोजन पेड़ दिया, हाइड्रोजन बम न पेड़ दिया, यानी हाइड्रोजन बम किसी पे मार दिए, अब वो उसका नस्ल तक पेराते रहेगा, तो कह देगा वो हाइड्रोजन बम मार के पेड़ दिया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो कह देगा कि अच्छा H2O जल होगा, जल के नीचे 2 लगा देना है, H2O2। ठीक है, H2O2 हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन पेड़ दिया, जल
तो पेड़ दिया तो उसको ना जल खाली पिलाएंगे तो H2O2, तो माने H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आ जाइए, यहाँ आ जाइए, अब थोड़ा मोड़ा एक आध गो बच गया है, इसको देख लीजिए। अब भारी जल का आप लोग को तो बोलबे किए, तो भारी जल, तो जल होता है H2O, लेकिन भारी जल H के जगह पर D2O हो जाएगा, D2O, ठीक है, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आ जाइए, देख लीजिए यहाँ, हाँ जब भी कहेगा ना पोटेशियम पर मैग्नेट, आप देख लीजिए पोटेशियम, जब भी कहते हैं ना पोटेशियम माने पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, कहते कह रहे पोटेशियम नाम के कोई आदमी है, उसको कह रहे मैग्नेट, जल्दी जल्दी मैग्नेट लाओ, मैग्नेट यानी चुंबक, चुंबक लाओ, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर कह रहा है मैग्नेट रखने के लिए, तो पोटेशियम पर मैग्नेट रखने के लिए कह रहा है, या पोटेशियम से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो मैग्नेट के बारे में पढ़ाई कर रहा है, क्या चीज़ के बारे में, मैग्नेट के बारे में। तो पोटेशियम पर मैग्नेट, तो पोटेशियम के तक के मैग्नेट यानी पर मैग्नेट यानी MnO4, MnO4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब पोटेशियम पर मैग्नेट के इसका सूत्र आपको याद रखना है, Kmn, देख लीजिए ABCD आप पढ़िएगा तो क्या हो जाता है, KL होता है ना, देख लीजिए KL होता है ना, तो देख लीजिए ध्यान में रखना, खाली L के हटा दीजिए, बाकी KLMNO इतना तक होता है ना, देख लीजिए इसमें सब है, K खाली L छोड़ दीजिए, K के बाद MNO है कि ना, सब है, तो देख लीजिए सब का गो होता है, ये 1 2 3 4 गो है, तो नीचे हम 4 लिख दिए, यानी कहने का मतलब एल को खाली छोड़ देना है, एल कहना कि एल ना पागल है, उसको हटाओ, इसमें से एल को हटा दो, तो KMNO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के, इस तरह से आपको याद रखना है। इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, जब भी कह देगा लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहना कि वो मैग्नेट को, मैग्नेट के, तो कौन मैग्नेट, तो पोटेशियम पर मैग्नेट को, पोटेशियम पर मैग्नेट के। इसका उपयोग जो ना साथियों एंटीसेप्टिक एवं डिस, देख लीजिए डिस डिसरेनफेक्टेंट है, थोड़ा इस सब का नाम अजीब अजीब रहता है। चलिए, एंटीसेप्टिक और डिसरेनफेक्टेंट यानी डिस को फेंक देना है। डिस ना होता है कि बॉल माने टीवी उबी चलता है तो उसमें डिस ना लगाता है, डिस, तो कहेगा डिस को फेंक दो, डिस को फेंक दो, काहे कि एंटी यानी सेफ्टिक में रहना, सेफ्टी में रहना, तो डिस को फेंक दो। तो जब ये कहेगा ना डिस रे, कहेगा डिस को रे, अरे भाई डिस को फेंको उधर, तो डिसरेनफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग किया था, पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, आप देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट हुआ था, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग उर्वरक के रूप में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदुल साबुन बनाने में किया था। सिर्फ इतना याद रखना, देख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदुल साबुन में, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मृदुल साबुन में, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड का यानी कल से पानी चलाएंगे तो उर्वरक बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कल से साबुन नहीं, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहना है, हाइड्रोक्साइड का कहना है साबुन, और कल से खाली पोटेशियम नाम का आदमी ने कल चलाया तो वो उर्वरक के लिए, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह देगा तो मृदुल साबुन के लिए, ठीक है साथियों। अब आ जाइए लास्ट बोरेक्स आपको याद करवाए भी थे हम, लेकिन बोरेक्स कहते ना बोरेक्स, सुहागा बोरेक्स हम आपको याद करवाए थे साथियों, सोडियम टेट्राबोरेट। अब देख लीजिए सुहागा यानी माने होता ना कोई महिला उसका सुहाग है, यानी कहने का मतलब एगो महिला है एक पुरुष है, ठीक है साथियों। अब वो दोनों ने कहा कि हम ना एक दूसरे से बोर हो गए हैं, अब बोर हो गए तो डिवोर्स लेगा, तो यानी कह देगा नहीं ये दोनों में रिक्स हो जाएगा, क्या ये दोनों है ना, यह दोनों कहेगा कि ना इसको ना माने एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहेगा, ठीक है। तो रोक्स माने बोरेक्स रोक्स है ना, तो यानी रेक्स कहना है कि रिक्स है, माने ये दोनों लड़ लिया अपने में, फिर भी यह दोनों अपना रिक्स पर क्या ले रहा है, डिवोर्स ले रहा है। तो लेकिन सोडियम माने तीसरा आदमी आएगा, पति पत्नी के बीच में तीसरा आदमी आएगा ना डीएम, तो सोडियम टेट्रा माने तीसरा आदमी आएगा ना, वो समझाएगा कि नहीं लो डिवोर्स, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए वहाँ पे फॉर्मूला था आप लोग को, वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे तोड़ के दिया हुआ था, जहाँ बताए थे वहाँ यहाँ एक साथ दे दिया, देख लीजिए Na2 यानी सोडियम जो है ना दोनों आदमी के समझाए हैं, डीएम साहब दोनों आदमी के समझाए हैं, दोनों आदमी के समझाए किसको, B4 को और O5 को, ठीक है, B4 को O5 को, तो OH ये दोनों अब जाकर समझ जाएगा, ओ अब हम समझ गए O4, तो ये O4 के मतलब ध्यान में रखना कि अच्छा
ये जो बी वाला है ना, ये 4 वाला यहाँ लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद 8H2O हो जाएगा, 8H2O, ठीक है। यही 4 का दुगुना करके HH2 हो जाएगा, ठीक। तो आपको बोले थे ना क्या, Na2 यानी डीएम साहब दोनों आदमी को समझाएगा। इसको इसे घेर लेना है, किसको, बी के जो वाइफ है, बी को वाइफ मैंने बी से बी, ठीक है, बी से बी और O5 O, ठीक है। O5 ई कहेगा O5, अब दोनों कहेगा ओ, पुरुष शब्द देख लीजिए, पुरुष समझ गया ओ तो कहेगा OH, सही बात, यो समझ गया 4 4 4, और देख लीजिए इसका दुगुना करके 8H2O कर लेना है, ठीक है सर। तो इस तरह से आपको याद रख लेना। अब एक क्लास में हम आपको सब चीज़, अब जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट लास्ट एक क्लास में हम साथियों आपको करवा देंगे, ठीक है। तो जितना फार्मूला था साथियों, इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है, हम आपको ट्रिक्स याद करवा लिए हैं, इससे ज़्यादा आपको कहीं से नहीं पूछेगा। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, कोई भी फार्मूला में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा साथियों, ठीक है। चलिए, तो अब करेंट अफेयर के लेके आएंगे, और करेंट अफेयर खत्म हो जाएगा ना साथियों, तो हम फाइनली जो बिहार ऑल एग्जाम बुक है ना, खाली उसी पे हम लोग भिड़ जाएंगे, और उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा मोड़ा बिहार स्पेशल के सर 5 क्लास लेते चलेंगे साथ में। चलिए साथियों, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।